हेलो दोस्तों, नमस्कार। जेपी क्लाइमेक्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम मंथली करंट अफेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जून 2022 का। एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर इसके पहले कि आपने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक हमने वीडियो डाल दी, अगर आप लोग वो नहीं देखे हैं तो कृपया डिस्क्रिप्शन में हम उनका लिंक दे रहे हैं, तो आप लोग क्लिक करके उसको देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ये दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम के लिए, वन डे एग्ज़ाम के लिए बहुत मददगार होगा। और ख़ास करके यूपी ट्रिपल एससी में करंट अफेयर्स का पूछा जाता है, तो स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण ये वीडियो है। वन लाइनर टाइप में है और इसमें पूरा फैक्ट ही फैक्ट है, तो कापी कलम पे नोट करते भी चलिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर लिखा है हाल ही में किस बीमा कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी ने बीमा रत्न योजना को शुरू की है? तो भारतीय जीवन बीमा LIC ने शुरू की है। अगला यहाँ दिया गया है, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत परम अनंत सुपर कंप्यूटर को किस ITI में स्थापित किया गया है? तो ITI गांधीनगर। अगला यहाँ दिया गया है, हाल ही में राजनीत सिंह द्वारा किस राज्य में 2 नए रक्षा संपदा सर्कल को मंजूरी दे दी गई है? तो उत्तराखंड। अगला यहाँ दिया गया है, मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति CCEA हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड HGL में राष्ट्र सरकार की शेष कितने प्रतिशत हिस्सेदारी को बेचने की मंजूरी दे दी है? तो 29.858%। अगला यहाँ दिया गया है, वह राज्य सरकार जिसने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियन 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली बॉक्सर निहित जरीन को 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा की? तो तेलंगाना ने। अगला यहाँ दिया गया है, हाल ही में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो ये जो है, इनका नाम है राजेश गेरा। अगला यहाँ दिया गया है, हाल ही में हॉकी एशिया कप में जापान को हराकर किसने जीत लिया? तो कांस्य पदक जीत लिया। कौन सा पदक जीत लिया? तो कांस्य पदक जीत लिया। अगला यहाँ दिया गया, संयुक्त अरब अमीरात ने के साथ किस देश में मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो इजराइल ने किया है। अगला दिया गया है, सशस्त्र सीमा बल SASB का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो सुजायलाल थायोसेन। अगला यहाँ दिया गया है, भारत और किस देश के बीच तीसरी पैसेंजर ट्रेन मिताली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई? तो बांग्लादेश में। अगला यहाँ दिए गए है, बांग्लादेश के किस ऑलराउंडर को तीसरी बार टेस्ट टीम का कप्तान नियुक्त किया गया? तो साकिब अल हसन को। अगला यहाँ दिया गया, किस राज्य सरकार द्वारा ABC 14,400 का नाम ऐप लॉन्च किया गया? तो ये आंध्र प्रदेश के द्वारा। अगला यहाँ दिया गया है, वह भारतीय अमेरिका छात्र जिसने हाल ही में 2022 रिकप्स नेशनल स्पेलिंग बी में पहली बार स्पेल ऑफ मुकाबले में खिताब जीत लिया? तो हर्नी लोगन। अगला यहाँ दिया गया है, विश्व साइकिल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 3 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस देश के नाम बदलने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया? तो तुर्की को स्वीकार कर लिया। अगला यहाँ दिया गया है, हाल ही में किसे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये जुल्फिकार हसन को किया गया। अगला यहाँ दिया गया है, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJY के लिए प्रीमियम के दरों को 330 रुपये सालाना से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो 436 रुपये कर दिया गया। अगला यहाँ दिया गया, केंद्र सरकार ने विशेष प्रकार इस्पात स्पेशलिटी स्टील के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना PLI के तहत आवेदन की समय सीमा बढ़ाकर कब तक कर दी है? तो 30 जून 2022 तक कर दी है। अगला यहाँ दिया गया है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे लोकपाल अध्यक्ष के अतिरिक्त कार्यभार दिया? तो इनका नाम है जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती। अगला यहाँ दिया गया है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता को लागू करने हेतु 5 सदस्यीय मसौदा समिति का गठन घोषणा किया है? तो ये उत्तराखंड ने किया। अगला यहाँ दिया गया, विश्व
दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 1 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे। अगला यहाँ दिया गया है भारतीय वायुसेना ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत किस सरकार से सम्मानित किया गया? तो शौर्य चक्र से। अगला यहाँ दिया गया है भारत ने किस देश को 40,000 मीट्रिक टन डीजल की एक और खेप भेजी? तो श्रीलंका के। अगला यहाँ दिया गया है राष्ट्रीय मंत्रियों ने सम्मेलन का आयोजन इस स्थान पर किया है? तो गुजरात में किया है। अगला दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम चुना गया? तो मानवता के लिए योग, ह्यूमैनिटी फॉर योग। अगला यहाँ दिया गया है सीमा सड़क संगठन RBRO ने 20 मई 2022 को किस राज्य में नेफ्यूचू सुरंग का उत्खनन कार्य पूरा कर लिया? तो अरुणाचल प्रदेश ने कर लिया। अगला यहाँ दिया गया है संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 29 मई को मनाया जाता है। अगला यहाँ दिया गया है टोमेटो फ्लू के बाद अब किस राज्य के वेस्ट नाइल वायरस फैलने लगा? तो केरल में फैलने लगा। अगला यहाँ दिया गया है तंबाकू निषेध दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 31 मई को मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने खेल क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास हेतु लगभग 1,000 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया है? तो असम ने किया है। अगला यहाँ दिया गया है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में कहा कि राज्य में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड फिर दिए जाएंगे? तो ये राजस्थान ने कहा है। अगला यहाँ दिया गया है केंद्र सरकार की अगले कितने सालों में कम से कम 81 कोयला संयंत्र से बिजली उत्पादन में कटौती करने की योजना बनाई है? तो 4 साल में बनाई गई है। अगला यहाँ दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 29 मई को मनाया जाता है। अगला दिया गया वह देश जिसने अपनी नौसेना की ताकत बढ़ाने हेतु हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकान के अपडेट वर्जन का सफल टेस्ट किया? तो रूस ने किया है। अगला यहाँ दिया गया किस राज्य में पाई गई प्राचीन बंदर की एक प्रजाति का नाम सेला मकाक रखा गया है? तो अरुणाचल प्रदेश। अगला यहाँ दिया गया है विद्युत मंत्रालय मॉप ने उत्सर्जन मानदंडों का पालन करने हेतु 398 थर्मल श्रेणी C कोयला बिजली का संयंत्रों के लिए पुनः कितने वर्ष के विस्तार की मांग की? तो 20 वर्ष के लिए किया। अगला यहाँ दिया गया कोयला मंत्रालय ने 2030 तक कितने मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन दस्तावेज तैयार किया है? तो 100 मीट्रिक टन। अगला यहाँ दिया गया है हिंदी पत्रकारिता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 30 मई को मनाया जाता है। अगला यहाँ दिया गया विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस राज्य में तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रयासों को देखते हुए राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए चुना? तो झारखंड। अगला यहाँ दिया गया है विश्व पर्यावरण दिवस का थीम क्या था? केवल एक पृथ्वी, ओनली वन अर्थ। अगला यहाँ दिया गया है हाल ही में किस राज्य सरकार ने कॉलोनियों और सड़कों के नाम को बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर रखने का फैसला किया है? तो दिल्ली ने किया है। अगला यहाँ दिया गया हाल ही में केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि EPF जमा करने की कितने प्रतिशत दर मंजूरी दी है? तो 8.1%। अगला यहाँ दिया गया है रूसी भाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 6 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। वह राज्य जिसने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार जीता? तो मेघालय ने जीता। यहाँ अगला दिया गया है हाल ही में किसने ISSF निशानेबाजी चैंपियनशिप में सिल्वर पदक जीत लिया? तो अंजुम मौदगिल ने जीत लिया है। अगला यहाँ दिया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय के प्रौद्योगिकी विकास कोष के तहत प्रति परियोजना राशि 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो 50 करोड़ रुपए कर दिया गया है। अगला यहाँ दिया गया हाल ही में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो मिताली राज ने ले लिया है। अगला यहाँ दिया गया विश्व प्रत्यायन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 9 जून को मनाया जाता है। अगला यहाँ दिया गया रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC ने 6 जून 2022 को घरेलू उद्योगों में कितने करोड़ रुपए की सैन्य उपकरण प्लेटफॉर्म को खरीद की मंजूरी दे दी? तो
76,390 करोड़ रुपए की दे दी है। अगला यहाँ दिया गया है वह है राज्य सरकार जिसने हाल ही में समुद्र तटों के समय प्रबंध के लिए बैच व्हील ऐप लॉन्च किया है, तो ये गोवा लॉन्च किया है। अगला यहाँ दिया गया हाल ही में किस देश ने चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र जियोफिजिकल मैप जारी किया है, तो ये चीन ने जारी किया है। अगला यहाँ दिया गया है विराट कोहली ने इंस्टाग्राम पर कितने फॉलोअर्स को बढ़ गए हैं, तो ये 20 करोड़ को पार किए हैं। अगला यहाँ दिया गया है हाल ही में ऑटोमोबाइल्स कंपनी ने अपने मानेसर हरियाणवी साइट्स पर 20 मेगावाट का सोलर कारपोर्ट स्थगित किया, तो ये मारुति सुजुकी ने किया है। अगला यहाँ दिया गया है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में किस बैंक पर 27 लाख रुपए से ज़्यादा जुर्माना लगाया है, तो ये पंजाब एंड सिंध बैंक पर लगाया है। अगला यहाँ दिया गया है महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव MSBWL ने हाल ही में संरक्षण आंदोलन और पर्यावरण संरक्षण आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए नए संरक्षण भंडार और कितने वन्यजीव अभयारण्यों को मंजूरी दी है, तो 3 को दी है। अगला यहाँ दिया गया है फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष के लिए आर्थिक वृद्धि के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया, तो 7.8% कर दिया है। अगला दिया गया है यहाँ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 जून 2022 को किस देश को 12 हाई स्पीड तटरक्षक नौकाएं सौंपी है, तो वियतनाम ने सौंपी है। अगला यहाँ दिया गया है किसे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एशिया एवं प्रशांत विभाग के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये कृष्णा श्रीनिवास को किया गया है। अगला यहाँ दिया गया है हाल ही में किस राज्य सरकार ने ABC 14,400 ऐप लॉन्च किया, तो ये आंध्र प्रदेश ने किया है। फिर अगला दिया गया है यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र ने देश को 4 महीने की अवधि लगभग $48 मिलियन की मानवीय सहायता प्रदान करने की योजना बनाई है, तो श्रीलंका ने बनाई है। फिर यहाँ अगला दिया गया है ग्लोबल SDG पायनियर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय जो बन गए हैं, तो रामकृष्ण मुकाविली बन गए हैं। अगला दिया गया है विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस किसका थीम क्या था, टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर है। अगला यहाँ दिया गया है वह राज्य सरकार जिसने राज्य के खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की है, तो ये राजस्थान ने किया है। फिर यहाँ अगला दिया गया है किस देश को पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 में किस सबसे नीचे स्थान पर कौन है, तो ये जो है भारत है। अगला यहाँ दिया गया भारत और किस देश के बीच 5 जून से 16 जून तक एक संयुक्त सैन्य परीक्षण अभ्यास पूर्व संप्रीति का आयोजन किया जा रहा है, तो बांग्लादेश में किया जा रहा है। अगला दिया गया है यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 8 जून 2022 के रेपो दर में कितने फीसदी की बढ़ोतरी की है, तो ये 0.50% की फीसदी की बढ़ोतरी की है। यहाँ अगला दिया गया है आलोक कुमार चौधरी किस बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाले है, तो SBI को संभाला है। अगला यहाँ दिया गया विश्व महासागर दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 8 जून को मनाया जाता है। अगला यहाँ दिया गया अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो सतीश पाई को नियुक्त किया गया है। अगला यहाँ दिया गया भारतीय आयुसेना हेरिटेज सेंटर जहाँ बनाया गया, तो ये चंडीगढ़ बनाया जाएगा, तो चंडीगढ़ बनाया जाएगा। अगला यहाँ दिया गया भारतीय टेस्ट बैंक SBI रिसर्च के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान लगाया गया, तो 7.5% बढ़ने का अनुमान लगाया है। यहाँ पर अगला दिया गया है भारत को कितने साल की शानदार सेवा प्रदान करने के बाद 3 जून 2022 को भारतीय नौसेना के जहाज़ों निशंक और अध्यक्ष को सेवायुक्त मुक्त कर दिया गया है, तो ये 32 साल के लिए कर दिया गया। अगला दिया गया है यहाँ पर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग GSI ने किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा
सर्व स्वर्ण भंडार का पता लगाया है, तो ये जो है बिहार ने लगाया है। अगला यहाँ दिए गए है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है, तो 7 जून को मनाया जाता है। अगला यहाँ दिया गया है भारत ने 6 जून 2022 को परमाणु हमले में सक्षम जिस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, तो ये अग्नि 4 का किया है। अगला यहाँ दिया गया है हाल ही में गुरु साई दत्त ने खेल से संन्यास लिया, हुए किस खेल से संबंधित, तो ये बैडमिंटन से संबंधित थे। अगला यहाँ दिया गया है भारतीय खेल प्राधिकरण के जिस महानिदेशक के कार्यकाल को 2 साल के लिए अधिक विस्तार दिया गया है, तो ये संदीप प्रधान को दिया गया है। अगला यहाँ दिया गया है आईसीसी की तरफ से जारी ताज़ा वनडे रैंकिंग में जो क्रिकेट के टीम के पहले स्थान पर है, तो न्यूजीलैंड टीम क्रिकेट है। फिर अगला यहाँ दिया गया है किसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अपने प्रौद्योगिकी राजदूत के रूप में नियुक्त किया, तो इनका नाम है अमनदीप सिंह गिल। अगला यहाँ दिया गया है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने आर सुब्रमण्यम कुमार को किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये आरबीआई बैंक के आईबीएल बैंक के किया गया है। अगला यहाँ दिया गया है वह देश जिसने हाल ही में पहली बार फीफा नेशंस कप 2022 के लिए क्वालिफाई किया, तो ये जो है भारत ने क्वालिफाई किया। अगला यहाँ दिया गया है रूस ने हाल ही में किस देश के साथ सड़क पुल का अनावरण किया है, तो चीन ने किया है। अगला यहाँ दिया गया विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 12 जून को मनाया जाता है। अगला यहाँ दिया गया है चीन की टेंसेंट ने बिन्नी बसल से फ्लिपकार्ट में कितने मिलियन डॉलर की हिस्सेदारी खरीदी है, तो 264 मिलियन डॉलर की खरीदी है। अगला यहाँ दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय बेल्जियम जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 13 जून को मनाया जाता है। अगला यहाँ दिया गया है हाल ही में किस देश में अब गांजा रखना और उसकी खेती करना अपराध श्रेणी के नहीं माना जाएगा, तो ये थाईलैंड में नहीं माना जाएगा। अगला यहाँ दिया गया है आईसीसी की तरफ से जारी ताज़ा वनडे रैंकिंग में अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को जो स्थान मिला वह 10वां स्थान मिला। अगला यहाँ दिया गया उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुर्दा महंगाई मई में घटकर कितने प्रतिशत हो गया, तो ये जो है 7.04% हो गया। अगला यहाँ दिया गया है आरबीआई के कार्ड और यूपीआई के माध्यम से किए गए ऑटो डेबिट मेडेट की सीमा को 5,000 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो ये जो है 15,000 कर दिया गया है। अगला यहाँ दिया गया हाल ही में भारत सरकार ने किस देश को यूरिया उर्वरक की खरीद हेतु 55 मिलियन अमेरिकी डॉलर लाइन ऑफ क्रेडिट लोक देने का फैसला किया है, तो श्रीलंका ने किया है। अगला यहाँ दिया गया है विश्व रक्तदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 14 जून को मनाया जाता है। अगला यहाँ दिया गया है सुशांत सिंह राजपूत की 14 जून 2022 को जो पुण्यतिथि थी वो कौन सी थी, तो ये दूसरी थी। अगला यहाँ दिया गया कि अग्निपथ भर्ती योजना के तहत युवाओं की सेना में कितने साल की भर्ती के लिए की जाएगी, तो ये 4 साल के लिए की जाएगी। अगला यहाँ दिया गया केंद्र सरकार की तरफ से सेना भर्ती के लिए हाल ही में जिस योजना को लॉन्च किया गया तो ये अग्निपथ योजना था। अगला यहाँ दिया गया है हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, तो ये केरल ने लॉन्च किया है। अगला यहाँ दिया गया है जो भारतीय शहर हर साल औसतन 2 मिमी की दर से डूब रहा है, तो मुंबई 2 मिमी की दर से हर साल डूब रहा है। अगला यहाँ दिया गया है गुरुनेंदु सेनापति ने मैक्सिको में 2022 IWF युवा विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए जो पदक जीता, तो ये कौन सा पदक जीता था, तो स्वर्ण पदक जीता था। अगला दिया गया है हाल ही में किस राज्य सरकार ने एजुथम योजना लॉन्च की है, तो ये जो है तमिलनाडु ने किया। अगला यहाँ दिया गया हाल ही में किसने अंडर
2015 एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता तो अनाहुत सिंह ने जीता। अगला यहाँ दिया गया हाल ही में किस शहर में भारत में वेबस्टैंक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण केंद्र की स्थापना को मंजूरी दे दी है तो कोलंबो और श्रीलंका ने दे दी। अगला यहाँ दिया गया वह खिलाड़ी जो हाल ही में T20 अर्धशतक बनाने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी बन गए तो दिनेश कार्तिक बन गए। अगला यहाँ दिया गया हाल ही में किस देश के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया। अगला यहाँ दिया गया है हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज कैथरीन ब्रंट ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर ली तो ये जो है इंग्लैंड के कर लिया। अगला यहाँ दिया गया है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे किस दिन मनाया जाता है तो 20 जून को मनाया जाता है। अगला यहाँ दिया गया है केंद्रीय मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को CFCF और असम राइफल्स में कितने प्रतिशत रिक्त को अग्निवीरों के लिए आरक्षित करने की घोषणा की तो ये जो 10% किया गया है। अगला यहाँ दिया गया है अंतिम और जिस देश के फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF को ये लिस्ट में बरकरार रखा गया तो ये जो है पाकिस्तान में रखा गया। तो दोस्तों ये वीडियो में बस इतना ही है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए बेल नोटिफिकेशन पर ऑल क्लिक कर दीजिए। धन्यवाद।